लेकिन ठीक 12 घंटे बाद एक ऐसा फैसला आया मित्रों, जिसकी आशंका मुझे बहुत पहले से थी और मैंने इस बात को लेकर के अप्रैल मई में ही प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी थी, उनको अलर्ट भी किया था, उनको अपने तरह से आग्रह भी किया था कि आप इस रास्ते पर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुश्किलें खड़ी हों। तब शायद आपको इस बात का इल्म नहीं हो और बहुत सारे जो सर्वेस देख-देख करके आपके पास सूचना पहुंच रही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की दोबारा सरकार बनने वाली है और जो बाइडेन नहीं, कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाली हैं। और ये फैलाने वाले बहुत एक जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसको आप खुद इकोसिस्टम कहते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि कमला हैरिस बस अब राष्ट्रपति बनने ही वाली थी हैं। जो एक समस्या थी बाइडेन और ट्रंप को लेकर के कि बाइडेन थोड़ा उम्रदराज हो गए थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से लग रहा था कि बाइडेन कमजोर पड़ रहे हैं। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने निर्णय लिया और अपना उम्मीदवार बदल दिया और कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया और कमला हैरिस बहुत आगे निकल चुकी हैं। और इससे हो सकता है कि आपके भी मन में ये आशंका पैदा हो गई हो कि क्या पता डेमोक्रेटिक पार्टी रिपीट कर जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। और इतिहास में, अमेरिकी चुनाव के इतिहास में इस तरह की घटना आज के पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि 7 ऐसे स्टेट जो स्विंग स्टेट कहलाते थे, वो स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन ने जीत हासिल किया। और हम लोग मुतमईन थे कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार बना रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बन रही है। और जो पूरा नैरेटिव था, जिस तरह से एलन मस्क और अन्य टीम और रॉबर्ट एफ कैनेडी की टीम सबने मिलकर के ट्रंप को समर्थन किया और ट्रंप ने सरकार बनाई, इसकी आशंका हमें पहले से थी। लेकिन खैर, आपको शायद हमारी सलाह की उतनी आवश्यकता नहीं रही होगी, बड़े-बड़े सलाहकार होंगे, उन्होंने सलाह दी और आपको शायद यही यकीन रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये फैसला लिया, ठीक 12 घंटे के बाद, प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक 12 घंटे के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और न सिर्फ टैरिफ उन्होंने लगाया 25% का, बल्कि रसिया से जो तेल और आर्म्स खरीद रहे हैं, उसके बदले में आपको पेनल्टी भी लगाएंगे। आप हमसे खरीदिए, रसिया से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि रसिया लाख समझाने के बाद भी रसिया यूक्रेन से वॉर को खत्म नहीं कर रहा है। अद्भुत स्थिति है। ये उसी रसिया की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस रसिया के ऊपर और जिस पुतिन के ऊपर यह तोहमत लगी थी जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे 2016 में। और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगा था कि रशियन एजेंसी ने, एफबीआई ने पूरा अमेरिकी चुनाव को रिग किया है, हाईजैक किया है और उसमें रशियन राष्ट्रपति पुतिन की बहुत बड़ी भूमिका है। आज उसी पुतिन को वो दुश्मन के रूप में मान रहे हैं। हालांकि कोई दुश्मन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके खेल अंदर के कुछ हैं, बाहर के कुछ और हैं। तो उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि इस जियोपॉलिटिक्स में जो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रहे थे 2016 में, जिनके ऊपर आरोप लगा था, आज उसी पुतिन के साथ भारत की दोस्ती के लिए भारत को कहा जा रहा है कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बड़ा अद्भुत है। और आज पुतिन को भी उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया है। क्यों? क्योंकि पुतिन उनके डिक्टेट को नहीं मान रहा है।
सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि इस 25% से होगा क्या? इतना हाय तौबा मचा क्यों है? और क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, बल्कि तैयार हो गया है। और उस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री को फंसाने की पूरी तैयारी हो रही है। इस टैरिफ के बाद अमेरिका में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ से अभी अमेरिका के इतिहास में 1934 से 2025 के दरमियान पहली मर्तबा है जब एवरेज टैरिफ जो उनका है सभी देशों को मिला करके वो 18% से अधिक है। ऐसा नहीं है कि भारत पर उसने 25% का टैरिफ लगा दिया। चाइना के ऊपर 27% से अधिक का टैरिफ है। भारत के ऊपर भी 25% का इंपोज कर दिया और एवरेज टैरिफ उनका 18% का है। और ये पूरे सेंचुरी में पहली बार इतना बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा, पहली बार। उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा हो रहा है कि 2024 से लेकर के 2025 तक, अभी पिछले 3 महीने में का ही आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में जो रेवेन्यू कलेक्शन है टैरिफ के माध्यम से, उसमें जबरदस्त राइज हुआ है। 28 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है पिछले 3 महीने में। और जो कस्टम ड्यूटी जो आ रही है वो सबको मिलाकर के वो उसी का एक हिस्सा 25 बिलियन डॉलर का है। और ये जो रेवेन्यू है जो अमेरिकी खजाने में जाकर के जमा हो रहा है, इससे ट्रंप को लग रहा है कि ये रेवेन्यू लेकर के फिर बाद में हम पलट जाएंगे। 2-3 महीने का एक्सपोर्ट उनको करना मजबूरी होगा। 2-3 महीने का तो हर बिजनेस घराने को समय भी चाहिए, तब तक तो उनका एक्सपोर्ट चलता रहेगा, ज्यादा पैसा दे करके भी सही, क्योंकि वो डंप तो नहीं कर सकते हैं माल को। तो अगर 3-4 महीने में भी हमने रेवेन्यू कलेक्शन कर लिया टैरिफ से, तो हमारी बल्ले बल्ले। और फिर जो हम टैक्स हेवन बना रहे हैं, व्यवसायियों को जॉब क्रिएट करने के लिए या बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन का रिलीफ दे रहे हैं, उसमें इन पैसे का प्रयोग करेंगे। अपने हिसाब से ट्रंप एक चतुर बिजनेसमैन है और आप कह सकते हैं कि ट्रंप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ट्रंप फुलिश एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप बहुत होशियार हैं और बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। अब भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा है, उसके पहले एक घटना हुई, 2 घटना। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता की, भारत सरकार नकारती रही। प्रधानमंत्री ने परसों पार्लियामेंट में साफ कहा कि किसी नेता ने, किसी देश की सरकार ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए कोई पहल नहीं की। ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। लेकिन दूसरी तरफ 26 बार, 28 बार, 29 बार ये लगातार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता हुई वो हमने करवाई है। एक घटना ये है। और दूसरी घटना, भारत एक तरफ अपने डेलीगेट्स को दुनिया भर के देशों में भेजा और बताया कि हमने क्यों हमला किया और पाकिस्तान टेररिज्म को कैसे प्रश्रय दे रहा है, कैसे बढ़ा रहा है। दुनिया भर के देशों ने भारत के आर्गुमेंट को स्वीकार किया और ठीक कहा प्रधानमंत्री ने कि सबने आतंकवाद की आलोचना की, किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान को अभी हाल में आकर के जो टीआरएफ, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी ली थी पहलगांव की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगा है, अंतरराष्ट्रीय जगत ने प्रतिबंध लगाया। ये एक सफलता है। तो भारत सरकार के प्रयास सफल हो रहे थे, लेकिन ट्रंप ने पहली घटना की, एक तो मध्यस्थता की बात को हवा दे करके, और दूसरी घटना की आसिम मुनीर, पाकिस्तान के मार्शल को, सर्वे सर्वा को
आर्मी सेना प्रमुख को बुलाया अपने यहाँ और उनको उनके साथ लंच किया और उनको कुछ पैसे दिए और कहा कि आप